गांव वाले रिपोर्टर का भाई साहब नमस्कार है। हमारे साथ काजल राघवानी के हीरो हैं, बहुत स्मार्ट हैं और विवाद के बाद ये पहले वाले हीरो हैं जो इतने स्मार्ट हैं। सबसे पहले इनके स्मार्टनेस का राज जानते हैं। मुकेश जायसवाल महाराजगंज में भोजपुरी फिल्म अमानत की शूटिंग कर रहे हैं। मुकेश भाई बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अरे धन्यवाद, आप सबकी दुआ है। काजल राघवानी के आप हीरो हैं जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी जी बिल्कुल। क्या रोल है आपके साथ? हम किरदार के बारे में तो हम आपको सब कुछ तो नहीं बता सकते, पर बहुत ही अच्छा किरदार है जो आप सबको पसंद आएगा। एक पारिवारिक किरदार है, एकदम प्यार मोहब्बत रोमांस सब होगा ना? हाँ, उसमें सारी चीज़ होगी। प्यार होगा, रोमांस होगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, फैमिली ड्रामा होगा। बहुत मज़ा आएगा आप सबको देखने के लिए। और सिक्स पैक भी आप दिखाएंगे? ज़रूर ज़रूर। अब बात कर लेते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं ये बताइए। ऐसे तो हम बॉम्बे से, पर बल्लो खास हमारा गांव है, मतलब यहाँ के ही आपकी हम। जन्मभूमि महाराजगंज है? हाँ जी जी जी। और इस समय आप अपनी जन्मभूमि महाराजगंज में ही शूटिंग कर रहे हैं। आपकी हीरोइन है काजल राघवानी। काजल राघवानी के साथ काम करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो इतने बड़े आर्टिस्ट है, मीन्स तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे पहली बात तो, और मैं बहुत कुछ सीखते जाऊंगा और एक दिन मैं भी उतना बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगा। वाह मुकेश भाई, जब भोजपुरी फिल्मों की बात होती है तो जो एक नया हीरो होता है तो उसका ड्रीम होता है कि मैं काजल राघवानी के साथ करूं काम, आम्रपाली दुबे के साथ काम करूं। और आपकी शुरुआत ही आम्रपाली दुबे से है, तो ये कितनी अच्छी बात है आपके लिए। लोग का ख्वाब होता है लेकिन आपके साथ हकीकत हो रहा है, कैसा लग रहा है? तो इसलिए तो मैं सबसे पहले मेरे पापा को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने, मैंने आज तक उन्हें कभी थैंक यू नहीं बोला उस चीज़ के लिए, तो उनके लिए सबसे बड़ा थैंक यू दिल से। आप मेरे कैमरे बोल दीजिए। पापा आई लव यू वाह। और थैंक यू सो मच। तो अब बता लेते हैं आपकी जो एक्टिंग है उस पर कितनी तैयारी आप कर रहे हैं, ताकि एक बड़ी आर्टिस्ट काजल राघवानी के साथ आप लॉन्च हो रहे हैं। आम्रपाली दुबे के साथ पिछले दिनों आप फिल्म भी किए हैं, और कितनी तैयारी है, कितना चैलेंजिंग है ताकि एक बड़ा आर्टिस्ट और आप हैं सामने? हमरा के एक्टिंग में कबू शक ना करे। शक ना करें? हाँ, शक ना करे। हाँ लेकिन इनके भोजपुरी पर हम क्या शक बा भैया तो भोजपुरी पे तू शक। अच्छा ये बतावा, तू भोजपुरी कब सीखबा? हम सीखत नहीं, पूरा यूनिट हमरा से भोजपुरी में बतियावा तो हम जल्दी सीख जाए। जल्दी सीख जाए। हाँ। तो जे तोहार भोजपुरिया दर्शक बाटे, जे तोहके चाहे वाला बा, तोहरे हीरोइन काजल राघवानी के चाहे वाला बा, ओके भोजपुरी में 2 शब्द बोलो कि वो लोग को मजा आ जा। पहले तो हमरा के 2 लाइन बनावे दे 2 लाइन बनावे दे। हाँ, हम भोजपुरी दर्शकों से सिर्फ इतना कहो कि जितना प्यार आप सभी लोगन ने हमरा के छोटे प्लेटफॉर्म पर दिए बाड़ा, तो उतना ही प्यार हमको भोजपुरी इंडस्ट्री में दे, ताकि हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम खूब बड़ा करी। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं आपकी हीरोइन के बारे में। थोड़ा विवादित बात है लेकिन बात होनी चाहिए। काजल राघवानी का जब नाम आता है तो खेसारी लाल यादव का नाम आ जाता है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सबसे अच्छी खासी पर्सनालिटी वाले हीरो की बात करूं तो इन दिनों चर्चे में एक ही नाम है, खेसारी लाल यादव। बॉडी और बाइसेप वगैरह सब तगड़ा है, और दूसरा हीरो मेरे सामने दिख रहा है। तो क्या किए कि आप प्रभावित कर दिए काजल राघवानी को, जो आपकी हीरोइन बनने को तैयार हो गई? सर पहला तो अभी दूसरा बोला आपने, जो कुछ दिनों में पहला हो जाएगा। कुछ दिन में पहला हो जाएगा। और केसरी सर को माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए, पर सर ऐसा कुछ नहीं, दिल से वेद नहीं है, बस अपने लिए बोल रहा हूँ। और मैम और केसरी सर के लिए बोलने के लिए मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, बिकॉज वो मुझसे काफ़ी बड़े आर्टिस्ट है। जी। और मैं उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। वो जिस तरह अपने आप को मेंटेन करते, अपने कामों को मेंटेन करते, और इतने सारी हिट मूवीज़ दी उन्होंने। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो मैंने उन दोनों की काफ़ी सारी मूवीज़ देखी, उनकी केमिस्ट्री बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, और उनसे मैं प्रभावित हुआ, और मैं उस चीज़ को कायम करने की कोशिश करूँगा। इस समय आपकी भी तो बॉन्डिंग अच्छी चल रही है काजल राघवानी जी के साथ, तभी तो हीरोइन है आपकी। हाँ जी बिल्कुल, पर सर वो एक फिल्म के दौरान की बॉन्डिंग है फिलहाल, बस फिल्म के दौरान का ही है ना, बाद का कोई बॉन्डिंग नहीं है ना? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, खेसारी जी गुस्साएंगे नहीं आप ऐसी बात कर रहे हैं तो? अरे उनका छोटा भाई हूँ मैं। छोटा भाई है ना? जी, उनका छोटा भाई। माफ़ी मांग लेंगे वो, माफ़ खुद कर देंगे, कभी सोचेंगे ही नहीं उस तरह। अच्छा जोड़ियों का जब बात होता है तो काजल राघवानी के साथ खेसारी लाल यादव का नाम आता है, दिनेश जी के साथ आम्रपाली जी का नाम आता है, और इस समय आपकी जोड़ीदार काजल राघवानी है। तो आप इन फ्यूचर जब और फिल्में करेंगे, एक बड़े स्टार बनेंगे, तो आप अपना जोड़ीदार किसको बनाना पसंद करेंगे? काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे या किसी और को? सर मैं किसी को बनाना नहीं चाहूँगा, सब मुझे बनाना चाहेंगे, ये मेरा दावा है। अच्छा सबके साथ काम करने का? हाँ, सबके साथ काम करेंगे, सबको एकजुट करके काम करेंगे।
अच्छा, एक्टिंग के साथ साथ आपकी डांसिंग वीडियो काफ़ी हाईलाइट है मुकेश भाई। काफ़ी सोशल मीडिया पे शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे आपके वीडियो देखे जाते हैं और लाखों की संख्या में लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। तो आपकी डांसिंग का जादू कितना दिखने वाला है इस फिल्म में? पिछले बार से बहुत ज़्यादा मैंने बहुत मेहनत की अपने डांसिंग पे, क्योंकि थोड़ा बॉडी स्टिफ होने की वजह से डांस अच्छे से नहीं कर पा रहा था, पर इस बार काफ़ी मेहनत की और बहुत ही अच्छा डांस आप लोग को देखने मिलेगा। वाह, ठीक है। तो फिल्म में देखा जाएगा भोजपुरी फिल्म अमानत में मुकेश जी का शानदार एक्टिंग के साथ साथ शानदार डांस। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन पार्ट की। तो डायरेक्टर साहब संजय श्रीवास्तव डायरेक्टर हैं, कैसा लग रहा है उनके साथ काम करके? सर को तो पहले थैंक यू बोलूँगा। सर बहुत ज़्यादा मेहनत करे, मीन्स होता है डायरेक्टर होता है जो सिर्फ गाइड नहीं करता, पर जो सर है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। मीन्स लेना ट्रॉली ऊपर से नीचे लाना या फिर ट्रॉली को दौड़ाना, एंगल उन्हें मिलना। जब तक एक डायरेक्टर खुश नहीं होता, एक डायरेक्टर होता है जो पूरी मूवी बनाता है, उसके हिसाब से पूरी मूवी बनती है। और आए गए समय में बहुत ही अच्छे डायरेक्टर मिले संजय सर सॉरी। भोजपुरी फिल्मों या चाहे बॉलीवुड की फिल्म की हम बात करें तो सभी हीरो सभी कलाकार किसी न किसी को फॉलो करते हैं। मुकेश जी, आप किसको फॉलो करते हैं, किसी की फिल्म में देखना पसंद करते हैं? भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी की बात करें तो फ़िलहाल सर मैंने ज़्यादा फिल्में तो नहीं देखी, पर 10-11 देखी। उनमें दिनेश सर जी की और केसारी जी की और अम्रपाली मैम और काजल अगवानी मैम की देखी है ढेर सारी मूवी। तो आज फिल्म का तीसरा दिन है। हाँ, और क्या कुछ नया करने वाला है इसमें, हमारे दर्शकों को बताएं। सॉरी सर, इसमें एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला किरदार है मेरा, जो कि काफ़ी प्यारा किरदार होगा, जिसके कंधों पर थोड़ी बोझ होगी। बोझ बोल रहा हूँ सर, ये क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी होगी। हाँ, जिम्मेदारी होगी। और थोड़ा कुछ चुलबुला कैरेक्टर होगा, थोड़ा मस्तीखोर होगा वो, जैसा आप दिख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर होगा, थोड़ा मस्तीखोर होगा, पर अपने देश के लिए काफ़ी वो सतर्क होगा। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने देश के लिए और अपनों के लिए बहुत कुछ करेगा और अपनी अमानत के लिए बहुत कुछ करने वाला है वो। अमानत कौन है आपकी, काजल अगवानी या ऋचा दीक्षित? वो तो सर आपको मूवी में पता चलेगा मेरी अमानत कौन है। वैसे आप किसको मानते हैं अपनी अमानत? बोल दो भाई। मेरी माँ को, मम्मी को। वाह जी, ये माँ बेटे का प्रेम है, वो होना चाहिए। तो मुकेश जी, हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं इस बार। हाँ, पहली बार जो आपकी पहली फिल्म थी सर हमेशा मुझे परेशान हाँ, तो मैं इस बार भी परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक वादा चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अगली बार जब हम मिले तो तू भोजपुरी पूरा बोलबा। हाँ, हम भोजपुरी पूरा बोलबा। अगली बार जब हम इंटरव्यू दे हाँ, तो हम भोजपुरी पूरा बोलबा। नहीं बोलेंगे तो फाइन लग जाएगा। ठीक बा, हम 500 रुपये दे दे, पर हम कोशिश करें कि पर हम ना दे, हम जरूर बोलिए भोजपुरी। पक्का ना? पक्का। तो मुकेश भाई शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप महाराजगंज से निकलकर मुंबई में, देश दुनिया में इस पूर्वांचल का नाम रोशन करें। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं तो बता दें। दर्शकों से सिर्फ इतना कहूँगा कि प्लीज़ अच्छी मूवीज़ होती है ना कि मतलब हमारी हो, जो भी अच्छी मूवीज़ है उसको सपोर्ट कीजिए। जो मूवीज़ में मतलब क्या बोलते हैं उसे, कि कभी कभी होता है कि जो मूवी इतना बिल्डअप नहीं होती बट उसको इतना ये सक्सेस मिल जाता है, पर जो अच्छी मूवीज़ होती है वो वहीं रुक जाती है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो अच्छी मूवीज़ हो उसे भी वहाँ तक लेके जाए, वो मुकाम तक जो डिज़र्व करती है, वो किसी की भी मूवीज़ हो, और मेरी मूवी तो होनी चाहिए उसमें। सो प्लीज़ थैंक यू। यानी मेहनत को जो है मुकाम तभी मिलेगा जब लोगों का, दर्शकों का सपोर्ट मिलेगा। तो मुकेश जी, ये काजल अगवानी के हीरो हैं, फिर से आप सबको एक बार बता दूं, और इतने स्मार्ट, चॉकलेटी, हैंडसम, और काजल अगवानी का क्या कहना। तो गांव वाले रिपोर्टर गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ बने रहिए भोजपुरी फिल्मों की तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, कैमरे के पीछे रणजीत। थैंक यू। आपका टाइम आपके साथ में है जब आपका मोबाइल आपके हाथ में है। S11.in ये है आपका अपना फैंटेसी गेम। मोबाइल उठाओ, S11.in पे जाओ, रजिस्टर्ड करो, टीम बनाओ, दिमाग लगाओ और भाई साहब खूब पैसे कमाओ। और हाँ, एक बात कहना भूल गए, अपने रेफरल कोड से 20 लोगों को जोड़िए और 2000 रुपया बोनस पाइए, साथ में आकर्षक इनाम भी। S11.in ACE11.in, काहे कि